शुरुआत यहाँ पे मैंने गौरा गणेश बनाया है। सबसे पहले गंगा जल पूरा छीट के उसमें सिंदूर और ये चावल और चावल को पीसकर उसमें हल्दी मिलाया है इस तरह से, और ये फूल और इसको मैंने छीटा और सब जगह सिंदूर। और ये बजड़ी जितिया पूजा में जो नहीं फूलता है वो वाला बजड़ी है, ये भी चढ़ता है यहाँ पे बजड़ी, इसकी भी पूजा होती है, इसको भी चढ़ाना है यहाँ पे। और उसके बाद जो नारियल लिया है ना उसमें मैंने 5 टीका और ये जो चावल को पीसा था मैंने और उसमें हल्दी मिलाकर थोड़ा, और इसमें मैं कलावा बांध दूँगी। और यही बंधा हुआ कलावा जो है वो भाई के हाथ में जाएगा। ये जो बंधा हुआ कलावा है नारियल, ये पूरा भाई के लिए ही है। जितने भाई उतने नारियल। 7 भाई है आपके तो 7, 5 भाई है तो 5 नारियल, 1 भाई के लिए 1 नारियल। और इसमें ये राखी असल राखी है। राखी का त्यौहार तो बाद में आया है, लेकिन पहले बहुत पुराना है ये भैया दूज। यहाँ पे इसको मैंने बांध दिया और ये कलावा और ये नारियल चला जाएगा भाई के पास। और मैंने सब सूखा मिठाई सब मंगवाया है। यहाँ पे तिल का लड्डू और सोन पापड़ी है। कच्चा फल मैं पूजा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा भाई दूर में है, उसको भेजना पड़ेगा, तो ये सब खराब नहीं होगा, 1 सप्ताह तक चलेगा। और लेकिन आप भाई है घर में ही है, पास में ही है, जाकर खिला सकते हैं, तो आप फल फूल भी जितना भी है दे सकते हो। और मैं यहाँ पे लग जाएगा, इसमें ही रखना था लेकिन मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ। और ये लाठी और मेरे पास मिट्टी का ईंट, तो यहाँ पे हम लोग बिहार में ईंट रख कर चूरते हैं, तो उसमें लोहे का इसमें लगा रहता है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैं मिट्टी का एक बर्तन नीचे रख दी हूँ और उसके ऊपर लाठी रख के यहीं पे मैं कूट दूँगी। लेकिन कूटने से पहले उनकी भी पूजा, फूल अक्षत सिंदूर जो भी है दे दी हूँ। और यहाँ पे पूजा के लिए ज़्यादा मकुंदाना या मिश्री जो है कटिंग, क्योंकि बहुत सारे हैं ना, तो सब जगह चढ़ाने के लिए मिश्री और मकुंदाना ही सही रहता है। मेरे पास मकुंदाना नहीं था तो मैं मिश्री ही लाई हूँ, तो मैं मिश्री ही चढ़ा दे रही हूँ सबको। पहले सबको पूजा जाएगा। यहाँ पे सब पूज दिया है सबको। मकुंदाना रहने से मकुंदाना ही सही था, मकुंदाना को ही पूजना चाहिए। मेरे पास नहीं है तो मैं मिश्री, कटिंग मिश्री था वो, वही पूजा कर ले रही हूँ। ये फल फूल अच्छा जो आप पूजा करते हैं वही आप पूजा कर लीजिए। और ये रुई इसकी माला बनेगी। और ये रेंगनी का कांटा, ये कांटा इसको पूजा के बाद गड़ाना है। पहले तो श्राप देना है अपने भाई को, उसके बाद इसको गड़ाना है। तो दिया जला लेती हूँ पहले। दिया मैंने रखा था बाहर करके, कहाँ गया। दिया जला देती हूँ, धूप जला लेती हूँ। उसके बाद मैं माला बनाऊंगी। रुई का माला और मुरली फूल का माला यहाँ पे बनता है। मुरली का फूल तो मुझे मिला नहीं, मुरली फूल बहुत दिन तक मुरझाता नहीं है, इसलिए मुरली का फूल भी पूजा में चढ़ाया जाता है। तो मैं अकेले जैसे मेरे को पूजा करने आया है वैसे मैं किए जा रही हूँ। और यहाँ पे सामने गणेश जी और लक्ष्मी जी की पहले पूजा की जाती है। सामने में मैंने गेट के पास बनाया है। बाकी ये जो घर के अंदर जो पूजा का जो कहानी में है, भैया दूज की कहानी में उसकी पूजा होती है, उस तरह मैंने बना दिया है यहाँ पे।
इसके पीछे कहानी भी है। ऐसे ही भैया दूज के दिन भाई को गाली दिया जाता है, तो गाली देने के समय ही भाई पहुंच गया बहन के घर। तो वो बोल रहा है, कैसी बहन है मेरी, मुझको गाली देती है। तो वो वापस चला गया। बोला, कैसी बहन है मेरी, ये भी गाली देती है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा रह के। मैं जाता हूँ अपने वापस घर। बहन से आया था मिलने, बहन भी हमको गाली दे रही है, बताओ। तो वो वापस चला गया। तो उसको प्यास लगी थी, तो कुएं के पास गया वो। तो बोला, कुछ गांव की महिलाएं कुएं में पानी भर रही थी। तो वो बोली, क्या हुआ, आप पानी पी रहे हैं, बड़ा उदास बैठे हैं। बोले, बहन थोड़ा पानी पिलाओ ना। तो बोले, क्या हुआ, आप बहुत उदास लग रहे हैं। वो लोग पहचान ही नहीं कि कौन है। तो वो भाई बोला कि देखो, मैं आया था अपनी बहन से मिलने, तो वो हमको गाली दे रही है, तो क्या करूं, वापस जा रहा हूं। बहन को भी मैं पसंद नहीं हूं, उधर पत्नी से भी झगड़ा करके आया हूं, तो क्या करूं। सब जगह सब लोग हमको ऐसे ही कर रहे हैं, तो छोड़ो, मैं वापस जा रहा हूं। तो कुएं पे जो महिला लोग पानी भरे थे, बोले, नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हैं। आज भैया दूज है ना, भैया दूज के दिन भाई को श्रापा जाता है या फिर गाली दिया जाता है, क्योंकि भाई का जो आयु है दीर्घायु होने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको श्राप रही है। आप जाइए, आपके लिए ही पूजा कर रही होगी आपकी बहन। तो बोला, ऐसा है क्या। बोला, हाँ ऐसा ही है। आज के दिन तो भैया दूज है ना, आज आप भैया दूज के दिन आए हैं, नहीं जान माने आपके ध्यान में नहीं है, फिर भी आप आए हैं। फिर अच्छी बात है, आप आए हैं तो जाइए, बहन से ज़रूर मिलिए। बहन आपके लिए ही भैया दूज का त्यौहार की होगी, और गाली दे रही है तो आपको गलत नहीं समझिए उनको, वो जाइए मिलिए। तो वो भाई बोला, ऐसा है क्या। तो वो पानी पिया और वहाँ से वापस अपनी बहन के घर गया। बहन जैसे ही भाई को देखी, भैया गोधन कूट कर उठी थी, तो भाई जैसे ही बहन को देखी, इतना ही खुश हुई, इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, इतना खुश हुई कि मत ही बताओ। तो भाई को देखी, जैसे आई, बुलाई, भैया आइए, बैठाई, और उसके तो सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि उसको तो भैया दूज के बाद गोधन खिलाना था। गोधन जो कूटा था उसके लिए जो फल मिठाई जो बनाया गया था, तो वो खिला पाएगी, इसलिए तो और भी खुश थी बहन। तो उसके बाद भाई को बैठाई, आराम उसके सिर पे रुमाल रख के उसको बहुत खुश हो गई, बहुत खुश। और वो अपने भाई को गोधन जो कूटा था, नारियल वगैरह सब खिलाई, हलवा पूड़ी मिठाई उसके बाद बना के खूब खिलाई। दिन भर भाई बहन बातें किए। फिर भी भाई कुछ उदास था, बार बार उदास हो जा रहा था। तो बहन को लगा, क्या बात है भैया, आप इतना उदास क्यों हो, आज तो हम इतना खुश हैं, आप आए हैं और आप उदास हो। तो भाई बोल ही नहीं रहा था थी बहुत देर पूछते पूछते। और ये जो है ना, देखिए, ये जो रुई है, ये रुई का माला वहाँ पे बना के चढ़ाया जाता है। तो इसको लंबा इसे बनाना है इस हाथ से, और इस तरह करके बनाना है इसको। और कहानी भी सुनिए और माला भी बनाती हूँ। और ये दिया जल रहा है ना, तो उसके बाद, और ये जो है ना, ये मैंने बनाया है, इससे बनाना है इसको, और इसको लंबा लंबा करके बनाती हूँ। तो भाई बहुत देर, जब रात शाम होने लगा, फिर बोला, नहीं, बहन इतना खुश है, उसको मैं क्या बताऊँ अपने बारे में। बताना ही नहीं चाह रहा था। बहुत पूछते तो भाई ने बताया, बहन क्या ही बताऊं, तुम्हारी भाभी एक हमको
बुझ बुझाई है। बुझ समझते हैं, होता है ना पहले के ज़माना में, बुझ बुझाना ही बोलते हैं इसको हिंदी में। और अभी क्या बोलते हैं उसको, एक और भी कुछ बोलते हैं इसको। 5 स्टेप में पूरा करना है ये माला को। जो एक बुझ बुझाइए और बोलिए, बूझो, नहीं बूझोगे तो मैं तुमको काट के भर दूंगी। बोला ऐसा क्या, कैसी भाभी है, बोल रही है बूझ बूझो नहीं तो काट के आपको मार के काट देंगे। ये कैसे, ये कैसा बूझ है भाई, क्या बूझ है? चलिए अच्छा ठीक है भैया, क्या बूझ है पता नहीं, भाभी क्या बुझाई है आपको। जो ठीक है, कल मैं भी चलूँगी आपके साथ, आपके साथ मैं चलूँगी। आज गोधन है, आज आराम से आप खाइए पीजिए और रहिए। क्या बूझ बुझाई है आपको, मुझे तो पता नहीं। चलिए हम भी बूझेंगे, हमको भी वो पूछेगी बूझ, हम भी नहीं बूझेंगे तो हमको भी मार देगी, आपको मार देगी ऐसा बोली है। तो क्या कुछ तो ज़रूर बात है, तो हम भी चलेंगे आपके साथ, हमको भी मार देगी, हम भी नहीं बूझ पाएंगे तो। लेकिन बहन तो भाई को समझा बुझा के बोली भैया आप सो जाओ, सुला दी भाई को। और बहन बेचारी, उसको चिंता में नींद नहीं आ रहा है, नींद नहीं आ रहा है। बोल रही कि क्या बूझ बुझाया है भाई मेरी भाभी ने, मेरा भाई इतना परेशान है, बूझ नहीं पा रहा है। आज धूप जल्दी, आज थोड़ा कुहासा सा किया हुआ है, धूप नहीं है, नहीं तो धूप आ जाता ना तो यहाँ पे करने में बनता नहीं है। दिया ये बैठ जा रहा है, इसको थोड़ा ऊंचा कर रही। तो भाई को तो सुला दी बहन, बोली सो जाइए भैया, हम सुबह आपके साथ चलेंगे, क्या बूझे हम देखते हैं, हम भी बात करते हैं, बूझना कोशिश करेंगे, नहीं बूझेंगे तो हमको भी मारेगी। कैसी क्या किए, कैसा है, कैसी है भाई भाभी मेरी। तो सुला दी, लेकिन बहन को नींद नहीं आया। बोलो क्या ऐसा बात हो गया भाई भाभी में जो ऐसा बूझ बुझाया है, मार देंगे, ये क्या बात हुई। देखिए इस तरह। तो रात भर उसको, रात में नींद ही नहीं आ रहा है, नींद ही नहीं आ रहा। और चिंता के मारे वो क्या की, उसके छत पे जो भी चलनी बढ़नी सूप जो भी है वो ऐसे ही छत पे जो काम की थी वैसे ही छोड़ दी, वो अंदर रखी नहीं। तो इसमें जो इस कहानी के अनुसार इसमें चलनी बढ़नी सूप भी मैंने बनाया है, दिया बाती खाटी सभी बनाया हुआ है। इसमें गोबर का जो बना हुआ जिसकी पूजा हुई है, सांप बिच्छा सारा बना हुआ है, लोढ़ी पाटी। तो बहन को तो नींद आया नहीं, तो बोलते हैं ना लक्ष्मी माना जाता है, सूप बढ़नी जो होता है चलनी, ये सब को लक्ष्मी माना जाता है। तो सारा छत पे ऐसे ही पड़ा था। तो बहन को तो नींद आ नहीं रहा था और वो चिंता के मारे वो सब अंदर भी नहीं रखी, जैसे काम की थी वैसे ही पड़ा रह गया। तो रात में चलनी बढ़नी सूप सारा बातें कर रहा था। अब बोलिएगा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कहानी है जो मैं सुनी हूँ वह आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलनी बढ़नी सूप सारा बातें कर रहा है कि देखो आज हमारी जो मालकिन है ना, जो हम लोग को आज अंदर रखी नहीं है चिंता के कारण, उन लोगों को सब पता है। बोली कि देखो वो उसका आज भाई आया है और भाई ने बहन को एक बात बताई है, बूझ जो उसकी भाभी ने उसको बताया है। तो इसके लिए वो चिंता में है कि बोला है भाई को मार देंगे, तो उसको चिंता हो गया है। तो हमारी मालकिन जो है आज हम लोग को अंदर रखी नहीं, बाहर ही सीट में छोड़ दिए। तो वो सुनने लगी बहन, क्या बोल रहा है भाई चलनी बढ़नी सूप मेरा घर का ये सब बातें कर रहा है, ऐसा कैसे हो गया। तो वो चलनी बढ़नी को बोल रहा है कि इसकी जो भाभी है ना, किसी सांप के साथ प्यार करती थी। तो क्या हुआ था, सांप को बोली थी कि तुम मेरे पति के जूते में घुसकर बैठ जाओ और मैं उसको काट लूँगा, मैंने उसको तुम काट लेना
और उसके बाद वो मर जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगी। पता नहीं इच्छाधारी सांप था क्या था। तो बोला ऐसा क्या? तो बोला हाँ ऐसा ही है। और क्या हुआ था, वो जो जूता में घुसकर काटने के लिए जब इसके भाई को गया ना, तो जूता में बैठा था और उस दिन उसका भाई ना जूते को जैसे ही झाड़ा ना तो सांप बाहर गिर गया। सांप बाहर गिर गया तो भाई देख लिया। अब भाई देख लिया सांप को तो वो क्या किया, मार दिया। मार के और पेड़ के ऊपर टांग दिया। और टांग कर जब उसकी पत्नी आई तो अपनी पत्नी को बोला देखो आज मेरे को, आज मौत से मैं बचा हूँ। जो मेरे जूते में ना सांप था तो मैंने उसको जैसे ही झाड़ा दिख गया तो मैंने उसको मार दिया। तो उसकी पत्नी तो बोली कि वो तो मैं ही भेजी थी उस सांप को काटने के लिए अपने पति को, कि उसके बाद मैं उससे शादी करूँगी, उसके साथ रहूँगी। तो वो बोला, गड़बड़ा गई उसकी पत्नी और बोली कि कहाँ रखे हुए उस सांप को, कहाँ गया सांप? तो बोलो वो देखो पेड़ पे टांग दिए। उसको क्या, उसको तो लगा कि हम आज बच गए हैं एक सांप के काटने से। तो ये अभी स्नेह है, स्नेह को यहाँ पे रखना है। ये अभी जुड़ेगा नहीं, अभी ये कहानी के बाद जुड़ेगा, श्रापने के बाद ये स्नेह जुड़ेगा। तो अभी नारियल के ऊपर ऐसे ही रख देना स्नेह, अभी जोड़ना है इसको, बाकी लास्ट में जोड़ेंगे इसको, इसी से इसको जोड़ना है। तो अभी स्नेह बना दिया है मैंने, अभी कहानी कहते कहते उसके बाद जोड़ना है बाद में। और ये दिया जल रहा है धीरे धीरे, ऐसे ऊपर आ जा रहा है बाती और बंद हो जा रहा है। तो क्या बोल रही थी मैं, उसके बाद सांप को जो जैसे ही देखी ना वो तो सांप के प्यार में पागल थी। वो सांप को जैसे ही देखी वो तो पति तो चला गया अपने काम पे जूता वूता जो पहन कर, और पत्नी फिर क्या की, उस टंगे हुए सांप को ले आई घर और उसको काट के कुछ चोटी तर, कुछ कोची तर, कुछ दिया तर, कुछ बाती तर, कुछ खाटी तर, कुछ पाटी तर रख दी और उसको एक बूझ बना दी। माने बूझ को क्या ही बोलते हैं, और भी कुछ बोलते हैं, मुहावरा नहीं, एक होता है ना पहेली, पहेली बुझाना। पहले बचपन में बहुत होता था, पहेली की किताब, ऐसा पहेली ऐसा क्या है, वैसा ये क्यों होता है, बुझाना पहेली बोलना वही। तो वो क्या किया है, ऐसे ऐसे सब कुछ चोटी के अपने चोटी में सांप को रख ली है, कुछ अपना जो यहाँ पे प्लेट बनाता है साड़ी में वहाँ लगा ली है, क्योंकि वो इतना ही प्यार करती थी। कुछ चोटी में, कुछ कोची में, कुछ दिया के नीचे, कुछ बाती के नीचे, कुछ अपने खटिया के नीचे ऐसे रख दी है। और अपने पति को बुझाई है कि इसको बुझो नहीं तो मैं तुमको मार दूँगी। तो बोला ऐसा? बोला हाँ ऐसा। ये कहाँ कहानी हो रहा है, सूप पढ़नी चलनी ये सब बातें कर रहे हैं, जो झाड़ू है, सूप है, वो चलनी है, ये सारे बातें कर रहे हैं। बहन सारा बात सुन रही है। बोलो और यही बुझाइए इसके भाई को, और भाई परेशान है और बहन के पास आया है। बहन भी गोदन कूट रही थी तो भाई को श्राप रही थी, मेरा भाई जहाँ वहीं मर जाए। तो भाई भी परेशान होके जा रहा था, फिर गांव की महिलाओं ने उन्हें बुझाया तो वापस आई है। तो वापस अपने बहन के पास आ गया है, अभी तो वो सो रहा है। तो यही सब बात है आज, तो हम लोग को आज सब छोड़ दिए। तो बहन सारी कहानी सुन ली, सारा बूझ का आइडिया उसको पता हो गया। उसके बाद बहन तो सो गई आराम से। उसके बाद आधी रात तो हो ही चुकी थी। सारा कहानी जब सुन ली उसके बाद उसको अच्छी से नींद आ गया। सुबह सुबह उठी, उठकर नहाई धुलाई, भाई को नाश्ता पानी पूरी सब्जी जो भी है वो पकवान पकवाई खिलाई। भाई फिर भी सोकर जब उठा तो उदास ही था। तो भाई बोल रहा है क्या बात है बहन, तू इतनी क्यों खुश है, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। बोला भैया आप खाना खाओ आराम से फ्रेश हो, मैं आपके साथ चलूँगी आपके आपके साथ भाभी के पास, कुछ नहीं होगा चलो। तो भाई को तो कुछ समझ आया नहीं, फिर भी वो खाया पिया, बोला चलिए भैया, खाना पीना सारा करके चलिए भैया आपके साथ मैं ही चलती हूँ। बहन भी गई अपने भाभी के पास भाई के साथ।
भाई बहन दोनों गए। जाकर जैसे ही गई तो भाभी बोलती है आ गई, अब बहन भी आ गई है आपके साथ, आप बुझे जो हम बुझाए थे। तो बोला नहीं, बोला अब अपनी बहन को भी लाए, अब आपकी बहन को भी बुझाएंगे, और ये भी नहीं बुझेगी तो इसको भी मार के काट के भर देंगे। बोला इसको क्यों काटेगा मारेगा। तो भाभी तो वो उसकी ननद बोली, बहन जो थी बोली, क्या आप किसको काट के मार के भरोगे, मेरे भाई को। क्या किए, उसका चोटी जो बंधा हुआ था ना उसको खोली तो वहाँ से एक सांप का टुकड़ा गिरा। फिर उसका साड़ी का सामने से ऐसे खोल दी तो वो भी वहाँ से एक सांप का टुकड़ा गिरा। फिर दिया जो जल रहा था उसको ऐसे हटा दी तो वहाँ से भी एक सांप का टुकड़ा मिला। खाटिया जो खाटी तर कुछ उसका बूझ का नाम था, कुछ चोटी तर, कुछ कोची तर, कुछ दिया तर, कुछ बाती तर, कुछ खाटी तर, कुछ पाटी तर। तो पाटी मीन्स वो जो सिल लोढ़ा पीसते हैं ना, लोढ़ी पाटी जो मसाला पीसते हैं उसको कहते हैं। फिर उसको भी हटा दी, उसके नीचे भी सांप का टुकड़ा वैसे रखा था। तो बोल यही बूझ का यही था नाम, कुछ चोटी तर, कुछ कोची तर, कुछ दिया तर, कुछ बाती तर, कुछ खाटी तर, कुछ पाटी तर की। तो ऐसा बूझ तो वो आदमी बूझा कभी जाना नहीं था। तो यही सारा बूझ का जो ये था उसको तो पता हो गया था उसकी बहन को, तो चोटी भी खोल दी, कोची ऐसे खोल दी, सब जगह से सांप 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 टुकड़ा निकल गया। उसके बाद भाई को बोली, बहन देखिए भैया यही बूझ है, इस सांप के साथ आपकी भाभी ये शादी करना चाहती थी, इससे प्रेम करती थी, और उसके बाद यही ये जो है ये आपको मारना चाहती थी, इसीलिए इस सांप को बोली थी आपके जूते के अंदर घुस के बैठ जाने। तो कहते हैं ना जूता हमेशा झाड़ कर पहनना चाहिए, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी घुस के बैठ सकता है, इसलिए नॉर्मल अभी भी ऐसा है कि जूता हमेशा झाड़ कर पहनिए थोड़ा, कि क्या कुछ कभी घुस के उसमें बैठा हो और अचानक आप पहन लिए हो और वो आपको काटे, वो 20 वाला भी हो सकता है। तो इसलिए वो बहन और भाई भाभी को बोली चलो निकलो घर से, ये हम लोग को काट के मार देगी, भसा देगी, चलो तू अब बूझ तो तुम्हारा हम लोगों ने भाई बहन ने बूझ लिया, अब तुम इस घर से निकलो। उसके बाद भाई बहन ने मिलके उस औरत को बाहर निकाल दिया घर से, बोला चलो निकलो, अब मैं तुम्हारा बूझ हम लोग बूझ चुके हैं, अब तुम हमको मारोगी काटोगी क्या, अब तुम ही लोग निकलो घर से। तो यही कहानी थी भाई दूज का, और भाई बहन का इस तरह प्रेम स्नेह जो भी बनता है रहता है वो सारा ज़िंदगी बना रहे। तो जिस तरह वो दोनों भाई बहन का प्रेम बना था उस तरह सब भाई बहनों का प्रेम आपस में बना रहे, जुड़ा रहे, यही कामना करती हूँ। और आप लोग भी आपके भाई के साथ प्रेम स्नेह से रहिए और आपका भाई भी दीर्घायु हो, यही कामना करती हूँ मैं। और मैं भी अपने भाई के लिए कामना करती हूँ कि वो जहाँ रहे वो खुश रहे। और अभी तो मैं गाली दूंगी अपने भाई को, उसके बाद स्नेह जोड़ूंगी। तो सबसे पहले मेरा भाई जहाँ है वहीं मर जाए, वहीं हेरा जाए, कुत्ता कमीना हरामी बचपन में जो गाली देती थी आप लोग क्या गाली देते थे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हरामी, कुत्ता, तू कमीना, और मार धार जा होता था हम लोग को, ये हाथ पकड़ के नीचे घुसा दिया, उधर बहुत झगड़ा, मारा तकिया से मारा मारी होता था हम लोगों के बीच। तो मैंने तो श्राप दे दिया गोधन कुत्ते कुत्ते भाई को कि मेरा भाई जहाँ है वहीं मर जाए। उसके बाद कहानी उसके बाद यही कहानी होती है, ये जो गोधन कूटने की कहानी क्यों होती है, ये गोधन पूजा। तो मैं आपके साथ ये बैठे बैठे पूजा करते करते कहानी भी बोल दी, और ये कहानी होने के बाद मैंने तो श्राप भी दे दिया। अब ये जो है ना, ये रेंगनी का कांटा बोलते हैं इसको, रेंगनी का कांटा, पत्ते के ऊपर ये कांटा होता है, ये देखिए पत्ते के ऊपर। तो ये पत्ते के ऊपर जो कांटा है, ये जो मैं अपने भाई को श्राप दी हूँ तो उसको जिलाऊंगी अभी, इसको गड़ा के, ये देखो। तो मैं एक, मेरा भाई है एक, तो मैं उसके लिए 5 कांटा लगाऊंगी ये अपने जीभ में।
कोई पूछेगा तब तो। कोई है नहीं, मैं अकेले अकेले पूजा कर रही हूँ, अकेले ही सारा जुगाड़ की हूँ, अकेले ही। और ये 5 कांटा मैं पत्ता से ये तोड़ ले रही हूँ। देखिए कितना बड़ा बड़ा सा पर। यहाँ पे 5 कांटा गड़ा के भाई को जिलाऊंगी। एक तो मायके में बहुत सारे लोग रहते थे, सबके साथ करती थी। यहाँ पे अकेले हो गई हूँ तो अकेले अकेले ही कर, मुझे जैसे जितना आता था जैसे उसमें ससुराल में भी कर लेती हूँ। और सूखा कुछ मिठाई वगैरह चढ़ा के भाई को भेज पाती हूँ तो भेज देती हूँ। और कच्चा फल मैं नहीं चढ़ाती हूँ क्योंकि वह मैं दे नहीं सकती हूँ, खराब हो जाएगा। यहाँ पे 5 कांटा मैं निकाल ली हूँ। ये देखिए, यहाँ पे पूछते हैं क्या कर रही हो, तो बोलना होता है जिस मुंह से मैं भाई को गाली दी हूँ उस मुंह में कांटा गड़ा रही हूँ। फिर इस तरह करके इस हाथ में ले लेना। क्या कर रही हो, जिस मुंह से भाई को गाली दी हूँ उस मुंह में कांटा गड़ा रही हूँ। उसके बाद इस तरह करके यहाँ इस हाथ में ले लेना है। फिर क्या कर रही हो, जिस मुंह से भाई को गाली दी हूँ उस मुंह में कांटा गड़ा रही हूँ। और जीभ में थोड़ा गड़ाना है। और इस तरह करके यहाँ 3 हो चुका है। क्या कर रही हो, जिस मुंह से भाई को गाली दी हूँ उस मुंह में कांटा गड़ा रही हूँ। ये 4। लास्ट क्या कर रही हो, मैं जिस मुंह से अपने भाई को गाली दी हूँ, श्रापी हूँ, वो उस मुंह में कांटा गड़ा रही हूँ। क्यों मैं श्रापी हूँ इसलिए। ये हो गया 5। अब मैं इसको फेंक कर हाथ धो लूँगी। उसके बाद भाई का स्नेह जोड़ूंगी। ये मैंने कांटे को फेंक दिया, हाथ धो लेती हूँ। कौने दिशा में के चला रे बटोहिया, पान खात मुहा हनु से थे। कौने बहना देला आशीष, कौने भैया चलल अहेरिया, कौने बहना देला आशीष। जिया तू हो मोरा भैया, जिया तू लाख बरिस। अब ये स्नेह जोड़ लेते अपने भाई का, भाई बहन का स्नेह जिंदगी भर जुड़ा रहे। भाई बहन का स्नेह जिंदगी भर जुड़ा रहे। मेरे जैसे भाई, मेरे भाई बहन का जैसे स्नेह जुड़ता है वैसे आप लोग भी सब अपने भाई बहन का स्नेह जुड़े भगवान जुड़े रखे। भैया दूज के दिन यही कामना करती हूँ। मेरे भाई बहन का स्नेह जुड़ गया है। अब मैं ये रख दे रही हूँ नारियल के ऊपर स्नेह जोड़कर। और ये जो है ना घोल जो बनाया है वो सारे पे प्रसाद पे आप छीट लीजिए। जिया तू मोरा भैया, जिया तू लाख बरिस। अब भैया के दुश्मन के कलेजा पे चढ़ के पार कर रहे हैं।
5 बार हो गया। भैया के दुश्मन के कलेजा पे चढ़ के पार कर रहे हैं। भैया के दुश्मन के कलेजा पे चढ़ के पार कर रहे हैं। भैया के दुश्मन के कलेजा पे चढ़ के पार कर रहे हैं। भैया के दुश्मन के कलेजा पे चढ़ के पार कर रहे हैं। 5 हुआ। अबरा कुटिल भबरा कुटिल कुटिल झमके दुआर। कुटिल भैया के दुश्मन 8 पहर दिन रात।